दोस्तों, दिस इज सोनू बैसला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2021 के लिए। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2021 का, उसके हिसाब से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटली देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस 80% से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। इनमें से आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये ही क्वेश्चंस कम से कम करने हैं। 80% ऑफ योर पेपर इसी जो टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। मैथ्स क्लास 12 का भी हो चुका है, और जब तक आप ये वीडियो देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी हो गया होगा। तो इतनी बेस्ट फैकल्टी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट फैकल्टी होगा, पूरा कोर्स होगा, क्वेश्चंस होंगे, रेफरेंस बुक होंगे, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ होगा सिर्फ 199 में। अगर आप चाहते हो तो खरीद सकते हो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिली होगी, आपको जाइए और जाकर के खरीदिए। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में दो ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटेड आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दिस फंक्शन इज, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आ सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन पे। ठीक है, उसमें 1 1 और ऑन टू आपको प्रूव करना पड़ेगा। गारंटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। बाइजेक्टिव में आपको 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। अगर दोनों प्रूव हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो मैं चीज बोलूंगा, प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल। ए टू जेड प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलाना है। आपको रेंज डोमेन पता होना चाहिए, साइन कॉस इनकी रेंज डोमेन पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर्टीज पता है तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ के कर लेते हो, मतलब यहाँ से गारंटेड, मैंने 4 टॉपिक आपको बताया, तो 8 मार्क्स का आपको यहाँ से गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है थर्ड चैप्टर जो कि है मैट्रिक्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज कई बार 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकंड है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देखो आपसे पूछा जा सकता है दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल और नॉट, और इसका अगर इन्वर्टेबल है तो इनवर्स निकालिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखो आपका जो सिलेबस में लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लिखा हुआ है। अब ऑपरेशन के द्वारा हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर वो हुआ तो वो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं फोर्थ जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में 3 टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा। आपसे बोलेगा प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और कोई वैल्यू होगी, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की चांसेस है 90% से ज्यादा। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा आता है, सेकंड क्वेश्चन 1-2 मार्क में आपका मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आ सकता है। और अब आपने देखा होगा पिछली बार तो 1 मार्क के क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, तो उसमें डिटर्मिनेंट का फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ सकता है। देन उसके बाद आता है जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में जो बन सकता है डिटर्मिनेंट से, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका क्वेश्चन गारंटेड आ सकता है। अब उसमें क्या है, आपको क्या दिया होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी होंगी, आपको उसमें डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद आपको क्या है, आपको उसका इनवर्स भी निकालने के लिए दे सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसका इनवर्स निकालने के लिए दे सकते हैं अगर मैट्रिक्स का, तो वो भी आप एडजॉइंट और माइनर कोफैक्टर से आप एडजॉइंट निकालने के बाद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। सेकंड है चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। देखो चेन रूल इंपॉर्टेंट है। चेन रूल किसी भी डिफरेंशिएशन को आप करोगे तो उसमें चेन रूल आएगा। ठीक है, चेन रूल तो आपको करना है, लेकिन जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ फंक्शंस होते हैं, उनका क्या डिफरेंशिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चेन रूल है, मतलब एक रूल है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का, एक रूल है चेन रूल, तो ऐसे ही बाय सब्स्टिट्यूशन एक रूल है।
तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट, इसकी वैल्यू आपने टी मान ली, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, जो टी की वैल्यू मानी थी वो हम रख देंगे, ठीक है, जो टी की वैल्यू थी। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और एक और आता है पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद आता है आपका एसओडी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें 2-3 टॉपिक बताया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक्स आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज पे 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चंस आ सकता है एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल आएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आएगा टेंजेंट नॉर्मल से। टेंजेंट एंड नॉर्मल से आपका किस तरीके के क्वेश्चन आएगा? टेंजेंट एंड नॉर्मल से आपका जो क्वेश्चन के चांसेस होते हैं वो होते हैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना या टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। आपको एक कर्व दिया जाएगा, उस पर एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पे आपको कर्व या जो टेंजेंट है या नॉर्मल है उसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करना, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक टॉपिक और रहता है इसमें जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन ये है या नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो आप देख लीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। वो डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जाके देखिए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, 7th चैप्टर है आपका इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज है ना आपकी वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज पे डेफिनेटली मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मिलेगा, ये तो गारंटेड है आपकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी लगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आया है और 4 मार्क में आया, ठीक है, 1 मार्क में जब भी लगे तो समझ लेना उस पर प्रॉपर्टी लगी है और एक ही प्रॉपर्टी में वो निपट जाएगा, सारा क्वेश्चन निपट जाएगा, ठीक है। तो देखना कि 1 मार्क का क्वेश्चन कभी आप सॉल्व करने बैठो पूरा, वो एक प्रॉपर्टी लगेगी उसमें, वो पूरा निपट जाएगा, ठीक है। वो जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट, ठीक है। बाय पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो दोनों ऐसे टॉपिक है जिनमें से कहीं ना एक से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो बाय पार्ट से आएगा या पार्शियल फ्रैक्शन से आएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका क्वेश्चन लेंथी बनता है और बाय पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसका ठीक बनता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको इनमें बता दूं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो इनके बीच में लगता है। जब भी आप या तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन करोगे या बाय पार्ट करोगे तो इनमें सब्स्टिट्यूशन का जो है ना वो मेथड सब में लगता है। अगर आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका लगता है। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो पढ़ लीजिए, ठीक है, वो बहुत काम आएगा डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, आगे भी आपको बहुत काम आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब उसके बाद आता है सब कुछ टाइप के आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को अपनी वीडियोस में करा दूंगा, यूट्यूब पे जो डालूंगा उनमें भी करा दूंगा, और अपने कोर्स में जो डालूंगा उनमें तो मैं भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। 199 का कोर्स है, मैथ्स में भरपूर क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी भी होंगे पूरे, हर जो टॉपिक होगा उसके एग्जांपल्स होंगे, 3 से 5 एग्जांपल। एनसीईआरटी होगा, आरडी शर्मा या कोई रेफरेंस बुक होगा, सैंपल पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, टेस्ट सीरीज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आप चाहते हो भरपूर प्रैक्टिस करना, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, तो जाके वो कोर्स खरीदिए। वो कोर्स ज्यादा महंगा नहीं है, फ्री सा ही है आपके लिए, 199 का है। मैं फ्री रखना चाहता था बट 199 रखना पड़ा, तो यार 199 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो जाके खरीदिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बेस्ट फैकल्टी के आगे होंगे तो वो भी जाके देखिए एक बार, ठीक है। अब आता है आपका 8th चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा इससे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एरिया आपको फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा वो बहुत ही सटीक क्वेश्चन आएगा, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको क्या होगा, आपको 2 लाइन दी होगी या 2 कर्व दिए होंगे, बस उनके बीच में आपको क्या करना है, आपको उनके बीच का एरिया निकालना है। अब उसमें देखो क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। देखो हो सकता है आपका एक पैराबोला आपको दिया हो, एक लाइन दी हो उनके बीच में, हो सकता है इक्लिप्स दी हो, इक्लिप्स पे एक और एक लाइन दी हो उनके बीच का, आउटर बॉन्ड या जो भी है आपका, ठीक है, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये पैराबोला या इक्लिप्स और एक लाइन के बीच में दिया हुआ है,
और उसको आपको समझना है। और उसका अगर आप क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि हम अपने कोर्स में कराएंगे और यहाँ भी कराएंगे, तो अगर आप कोर्स की उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप वो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो ये 2-3 लाइन है, 1 लाइन 1 कर्व, 2 लाइन या 2 कर्व, इनके बीच में आपको एरिया निकालना होगा। उसके बाद है चैप्टर 9। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो 1 मार्क में बन सकता है, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर। देखो ऑर्डर और डिग्री नॉट डिफाइन देख लेना कि डिग्री नॉट डिफाइन कब होती है, यही क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आपका। अब ऑर्डर एंड डिग्री आपको निकालना है तो वो देख लीजिए कि कैसे निकालोगे, 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि सॉल्यूशन निकालने के काम आएंगे आपके, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर लगा लीजिए 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। और होमोजीनियस पे भी लगा लीजिए कि वहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्या करना है, लीनियर पे ज्यादा फोकस करना है, ऑर्डर एंड डिग्री पे ज्यादा फोकस करना है। अब उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 जो कि है वेक्टर। अब वेक्टर में एक क्वेश्चन पहले मान लीजिए जो कि है आपका प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आपका आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में गारंटेड आएगा। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ क्योंकि इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप देख लेना। थर्ड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये चीज नहीं कहूंगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपको जाके देखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ 1-2 टाइप क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर एक आपको क्वेश्चन दिया होगा या आपको वो एरिया निकालना है किसी चीज का, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब आता है हमारा 3D ज्योमेट्री है। अब 3D ज्योमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। आपको 2 स्क्यू लाइंस, सबसे पहले मेरे को आप कमेंट करके बताना कि स्क्यू लाइन क्या होती है। ठीक है, अब 2 स्क्यू लाइन के बीच में आपको क्या है, आपको बताना है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन हो सकती है, ये 2 स्क्यू लाइन से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका हो सकता है। और एक हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू अ प्लेन। एक प्लेन दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से और उस प्लेन का क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आपको क्या है, एक लाइन दी होगी, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को आपका पास करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा आपके में। ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एंगल का। अब एंगल का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 1 कर्व एंड 1 लाइन, एंगल बिटवीन 2 कर्व। ठीक है, आपको 2 पैराबोला दे देगा या एक पैराबोला दे देगा और उसके बीच में क्या देगा, आपको एक लाइन दे देगा, उनके बीच का एंगल निकालना होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका एलपीपी। देखो एलपीपी बहुत मस्त चैप्टर है। ठीक है, एलपीपी में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो बाउंडेड रीजन है वो एक बार कर लीजिए। अगर आप बाउंडेड कर लोगे तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके अनबाउंडेड क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, उसमें आपको ग्राफ अच्छे से बना के आना, आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अनबाउंडेड बाउंडेड 2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, हर किसी को वो क्वेश्चन करना चाहिए। देखो फिर आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में जो पहला क्वेश्चन मैं रखता हूँ वो रखता हूँ बेस थ्योरम पे। ठीक है, बेस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12 मैथ्स। तो बेस थ्योरम आप पढ़ लीजिए, सबसे पहला बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए। और उसके बाद इसमें आता है लास्ट जो कि है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताए हैं जो 100% आने के चांसेस हैं, कुछ ऐसे जो 90% चांसेस है, कुछ ऐसे जो 80% चांसेस है। तो जो टॉपिक मैंने भी बताया है, तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो 80+ स्कोर करोगे। ठीक है, 80+ स्कोर करोगे आपके एग्जाम में। तो मैं यही कहूंगा जो क्वेश्चन बताए हैं वो एनालाइज करके बताए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सैम्पल पेपर्स में, रिपीटिंग कितने क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट है, तो सभी का रिलेटेड लगा करके तब बताया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हो जो कि बहुत चीप है आपके, मतलब आप बहुत आसानी से वो खरीद सकते हो और बेस्ट कोर्स आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे चेक कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।